नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं सुमठा गांव में और ये विधानसभा पड़ती है देपालपुर और जिला तो ये इंदौर ही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये तमाम किसान खेत में जा रहे थे, कुछ खाद के लिए जा रहे थे और कुछ डोलची लेकर के मुझे लगता है दूध काटने के लिए जा रहे थे। तो अलग अलग काफी वैरायटी मिल गई है कि कोई खाद के लिए जा रहा था, कोई खेत में, और कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए गपशप कर रहे थे। तो इस गाँव के किसान क्या सोचते हैं, क्या माहौल है, कौन है इनके दिल में, भाजपा या कांग्रेस, वो तो यही बताएंगे। और खास करके किसानी वर्ग ज्यादा है इस पूरे क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में भी हर तरीके से अगर देखा जाए तो किसानी वर्ग का प्रभाव बहुत ज्यादा है वोट बैंक पर। तो ये तमाम किसान भी क्या सोचते हैं, यहाँ से भी राय जान लेते हैं। सबसे पहले बाबा से ही करती हूँ। बाबा बताइए, माहौल क्या चल रहा है? भाजपा भी पूरा चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई है और कांग्रेस भी। आपको कौन पसंद आ रहा है? हमारे तो कांग्रेस बदलाव करेंगे। अच्छा, इस बार बदलाव करेंगे? बदलाव। क्यों बदलाव करेंगे? बस अब देख लिया इनको 18 साल। अच्छा, 18 साल देख लिया। तो भाजपा की योजनाएं समझ नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। और मोदी जी जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका प्रभाव है यहाँ पर राज्य में? नहीं, उनका भी नहीं है। नहीं है। किसी की नहीं चलने वाली। तो एक तरफा आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? एक तरफा के साथ। पक्की बात? पक्की बात और है। अगर यहाँ पर नेता आए, बीजेपी कोई भी आए, कोई भी आए, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया कि कोई गुंजाइश नहीं है। बाबा इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप भी बताइए क्या कहना। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस? हमारा तो पूरा ही 100% हमारी तुअर सड़ गई। अभी मैं 3000 के भाव में बेच के आया हूँ। पूरी तुअर ऐसी सड़ गई, अभी तुम बताते तो मैं अभी बोलिए। वो मेरी ऐसी तुअर सड़ गई जो अभी तक कुछ भी नहीं है ना। अभी वो बेच के आया 3000 के भाव में बेच के आया अभी हाले। अच्छा, अभी आ ही रहा। अभी वो खाद बीज वाले को पैसे दूंगा, मेरे घर में बाल बच्चे पालूंगा, क्या क्या करूंगा, समझ नहीं आ रहा है कि तो इससे तो वो कांग्रेस अच्छी थी ताकि हमारे सहयोग तो मिलता था। अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, इससे तो भाई उनको इन्होंने मामा बन गया, ये साला जी हमारे। हाँ। मामा बन गया हमारे साला जी ने कह दिया हम तो 1000 रुपए दे रहे हैं, वो 1000 रुपए घर में तक भी नहीं आते। अच्छा, क्या वहाँ तेल का क्या भाव है, घर में सामान किस आपको साले साहब की बातों में विश्वास नहीं, वो 1000 रुपए को जिंदगी भर काम देंगे क्या? हाँ। महीने भर का क्या सामान क्या लाएंगे उनमें? खर्चा थोड़ी चला देंगे। 250 रुपए दिया हमारे घर वाली को। ठीक, 250 रुपए दिए जो हम तो राखी पे एक दिन दे रहे थे। मैंने जा नारियल लेके आ। अच्छा, नहीं तो गोले लेके आ, नहीं तो मिठाई तो ला। तू किस भाव में पड़ रही? अच्छा, आधा किलो मिठाई के पैसे नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, तो फिर लुगड़ी चप्पल काय में ले आएंगे? वो तो बोल रहे चप्पल भी दे आपसे उन्हें पैसा। अरे हम तो कांग्रेस को वोट देंगे बस भाई, बड़े हाँ। मैं वो तो, पर मेरा सवाल तो सुने। हाँ। मैं कह रही हूँ आप महिलाओं को आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा की भैया पैसा दे दीजिए, 1000 रुपए। क्यों नहीं? हमारे घर में यदि मेरे पास में पैसे है तो भैया मांग सकती है, हम उसके पास में हम भी मांग सकते हैं। अच्छा, पैसे तो एक दूसरे लेते घर चलाना है तो घर वाली को भी चलाना है, घर वालों को भी चलाना। मामा कह रहे हैं भैया भेज रहा है। अरे मामा तो जबरन वो अभी चुनाव वास्ते दे रहे हैं 1000 रुपए। अच्छा, कुछ भी ना। 18 कितने साल से राज करे वो? 15-17 साल से, 18 साल से करे ना। 18 साल से 18,000 रुपए वो महीने के देते कितने होते? तो अबे याद आया उनको बहन। उससे पहले बहन याद नहीं थी, अब तो आ गया याद। अरे तो अबे 3-4 महीने से याद आ गया। क्या वोट किए अब? अच्छा, हम तो कांग्रेस को देंगे। पक्की बात? पक्की बात। कोई मौका नहीं, कोई मौका ही नहीं। जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, विधायक उतार दिए, बड़े बड़े मंत्री भी, तो वो बड़े बड़े वापसी उड़ जाएंगे क्योंकि वो आप सब वही जहाज से चलते हैं, नीचे तो हम ही लोग रहते हैं। अच्छा, अरे वो सब लोग नहीं, ये बड़े बड़े का तो विश्वास ही नहीं। तो आपको बड़े बड़े नेता नहीं? हम तो हमारे गाँव में से किसी को देने ही नहीं देंगे। अच्छा, हम सब कांग्रेस को देंगे। हाँ, जो भाजपा में देगा उसको वो वहाँ पोलिंग पे चले जाएंगे। मत दो इनको, इधर दो, ऐसे करेंगे। बात है ना, वो अपने हिसाब से। नहीं, हम आदमी हम चुन के लाएंगे। अच्छे से आदमी होगा तो कुछ आनंद आएगा। आज हमारा रोजना नहीं आ रहा घर में। अच्छा, अभी मैं बेच के आया हूँ, मुद्दे पे अड़िग रहेंगे। अभी हाल बेच के आ रहा हूँ मैडम। 3000 तुरंत बेच के मेरे पास पैसे ही पड़े। अच्छा, ये अभी हाल ही दे के आया बिल भी बेच करके आए। अरे तुम देख लो ना, बिल देख लो। हाँ, ये 3000 के भाव में तुअर बेच के आया। देखो ये भाव देखिए, अभी वो तुअर बेच करके आए हैं और कह रहे हैं कि इतने भाव में। मैं ये भी बता रहा हूँ ना, मैं बेच के आया हूँ ये 3000 के भाव में। 4 कुंटल तुअर हुई है मेरे को और पूरी सड़ गई है तुअर। अब मैं वो घर का कैसे चलाऊंगा? वो 1000 रुपये मेरा घर चल जाएगा। मामा 1000 दे देगा मेरे साला जी, फिर तो साला जी लगते हैं। तो ये मेरे पास पैसे पड़ा ना, देख लो बोली। अब ये इतने पैसे बचे हैं, काय में दूंगा बीज वाले को? मोदी जी आ रहे हैं बताने। मोदी जी तो क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो दे ही नहीं, हम वोट ही नहीं दे उनको। वोट तो अलग बात है, पर ये तो बताएंगे ना आपको लग कैसे? आगे जाके मोदी जी का चुनाव होएगा, वो भी हार जाएंगे लपक के। हाँ, हारेंगे। अभी मामा
जी का नंबर ला रहे हैं, फिर आगे हाँ नहीं, फिर प्रधानमंत्री का भी लाएंगे। उनसे भी ना। हाँ नहीं, वो तो राहुल बाबा ही बनेगा फिर। पर ये कहते हैं कि भैया केंद्र में कुछ और पसंद होता है, राज्य में नहीं कुछ नहीं, और। केंद्र में कैसे, ऐसे कैसे, हम हमारे रिश्तेदार में से भी वोट दिला देंगे। अच्छा, ऊपर भी आप सब दूर, हाँ वहाँ भोपाल तक भी रिश्तेदार है हमारे, समाज में कह देंगे हम। कट्टर कांग्रेसी मिल गए कि कट्टर केंद्र कांग्रेसी। में भी और राज्य में भी, दोनों में वही चाहते हैं। हाँ नहीं तो हमारे तो जीव निकल रहा नहीं, हमारे तुअर आज 3,000 के भाव में बिकी है। घनी दुविधा आ गई, अगर भाजपा का नेता के खड़ा हुआ कहा चाचा थोड़ा हमें भी सम्मान दीजिए, हमारी तरफ भी रुख करिए, तो फिर क्या करेंगे? कहीं नहीं, भले करा करो, ऐसे रुक करते रहेंगे, इनको बनाते रहेंगे, ये तो वहाँ बैठे ना, हम यहाँ तड़का में पच रहे हैं। अच्छा। हाँ फिर भी तुअर नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं ऐसे बनते रहे? अबे वो हम तो बीमा दे देंगे, फलाना कर देंगे, क्या हुआ, हमारा तो 3-4 बीघा जमीन, वो 4 ही बीघा जमीन, आज तुअर 4 बीघा में से 4 कुंटल 22 किलो तुअर बेच के आया हूँ, अभी बताया ना। हाँ। अब 4 बीघा में 4 कुंटल 22 किलो बेच के आए, 3,000 के भाव में बेच के आए, कैसे भरूँ? इनसे दादा पैसे ले लिया तो काय में दूंगा। अच्छा ये बताइए, कमलनाथ की 15 महीने सरकार रही, हाँ जो पिछली बार आप लाए, और 15 महीने सरकार रही, आपको नहीं। क्या लगा कि 15 महीने में उन्होंने वो 15 महीने में हमारे पैसे माफ करे और आधा लोग ना के कर्जा माफ कर दा उन्होंने। अच्छा, कर्जा माफ कर्जा किया? खरा उन्होंने आधे किसान के और 50-50 हजार से ले रहे थे, जब तक ये लोग बिक गए। ये जो हमारे अंदर थे वो शिवराज सिंह को है, वो कौन था, सिंधिया जी, वो बिक गए, पैसे लेके उनके घर बैठ गए ने, हमारी ये सरकार को ठंडी कर दिया, अब हम न्यूट्रल हो गए। तो कह रहे आपके लिए ही गए थे वो, अरे क्योंकि आप हमारे लिए, किसान हैं और हमारे लिए तो वो कौन पटवारी कौन बोलते हैं उसको, जीतू पटवारी लड़ रहा है हमारे लिए। अच्छा, वो आपके लिए जीतू पटवारी? 3,000 का गाँव का बताया, उन्होंने संसद से बाहर कर दिया उसको। 3,000 का भाव करो किसान का, जबकि खाली 2,000 रुपये उनके गाँव बेचेंगे तो क्या हम किस कहीं से कमाएंगे? सिंधिया आपके लिए नहीं लड़ रहे, जीतू पटवारी लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी लड़ रहे हैं। तो आपको सिंधिया जी तो चूतिया बनाते हैं, तो बिक जाएंगे, फिर वोट ले लेंगे, तैयार हो जाएंगे, आ जाएगा तो फिर बिके इधर घुस जाएंगे। पर जो बातें थी वो ये थी हाँ। कि कमलनाथ सुन नहीं रहे हैं किसानों के लिए, और मैं जा रहा हूँ भाजपा में होगा। नहीं क्यों नहीं सुन रहा, वो तो है ना, अभी मुख्यमंत्री बनते, अभी कांग्रेस में रहता था, मुख्यमंत्री बन के बैठते। कौन? ये सिंधिया। अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं उनका फ्यूचर अच्छा होता अगर यहाँ रहते? अभी यहाँ इसमें रहता तो मुख्यमंत्री बनता हो। भाजपा में भी ऐसे ही होने वाला है नहीं, थोड़े समय बाद। भाजपा में तो वो जिंदगी भर नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा? अरे ये तो है कि ये कौन सा ना जाने कौन खरीद लेगा। अच्छा, हाँ ऐसा ही कहेंगे। तो आपको कतई पसंद नहीं? नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, हम तो कांग्रेस को देंगे। एक सवाल और है मेरा, अंतिम हाँ। सवाल है, ताकि और लोगों बोलिए। के पास में जाऊं। हाँ, जी। पड़ोसी विधानसभा आप जानते होंगे, इंदौर एक, हाँ इंदौर। वहाँ से कैलाश विजयवर्गीय उतरे, हाँ। जानते हैं आप? हाँ। बड़के नेता हैं। हाँ। तो बड़के नेताजी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं मैं इस सीट को आराम से निकाल ले पाऊंगा, और बहुत सारी उन्होंने बातें भी कही है कि भाई मैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा आदमी यदि आया है तो वो उनको चुनाव लड़ने की जगह थी अभी, और उनको जरूरत ही क्या थी चुनाव लड़ने की? अच्छा, उनको जरूरत ही उनको जरूरत ही नहीं थी, वो तो इतने बड़े आदमी थे। अच्छा। वो तो बाबा को डर लग रहा है अबे। अच्छा। वो हमारे प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है कि ऐसे आदमी को खड़ा करो जीत जाएगी। अच्छा, नहीं तो हाँ, नहीं तो जीतते ही नहीं। आपको लगता है इसलिए उतार रहे या हैं? तो वैसे भी वो तो उनको भी खड़ा करा धरना है। किसको? वो अभी कौन बोता वो विजयवर्गीय को भी हरना है। अच्छा, हरना है, विजयवर्गीय उतरे तो हारेंगे? वो भी हारेंगे। संजय शुक्ला है मजबूत? संजय शुक्ला क्यों मजबूत नहीं है? हाँ। जीतेंगे, वो कांग्रेस का आदमी है। वो कह रहे वो तो स्थानीय अरे कांग्रेस का आदमी है ना, दावा से जीतेंगे वो। हम इंदौर में फोन कर देंगे, हमारे बहुत रिश्तेदार भैया वो सब वोट दिला देंगे। हम ये सत्य बोल रहे हैं, हम अच्छा। वोट थोड़ी छोड़ेंगे। कट्टर है आप? हाँ, इतने तो ये कट्टर है। बताइए, किसी बड़े नेता से कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपने जीतू पटवारी का नाम लिया, या कमलनाथ, या फिर राहुल गांधी, किसी से कुछ कहने की आस है? नहीं ऐसे तो कुछ नहीं, कोई आज की तो कोई गुंजाइश भी नहीं ना, हम तो कोई ऐसी बात भी नहीं करा। हाँ। परंतु मेन आदमी सत्य है तो प्रधानमंत्री योग्य राहुल गांधी है, हम कांग्रेस को ही देंगे। बताइए कि क्यों योग्य लग रहे हैं आप? अब वो तो नहीं, हमारे को तो वो पसंद है। अच्छा, पसंद है? पसंद है। क्यों? एक कारण 5 साल वास्ते रात दे रहे हैं, क्यों जिंदगी भर वास्ते नहीं दे रहे हैं, हम 5 साल उनको भी दे के देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं मौका ज्यादा लंबा उनको भी नहीं देंगे? नहीं मैडम, जो नहीं, उनको यदि मान लो सत्य अच्छा निकला तो हम बराबर उसके साथ रहेंगे। तो मतलब राज्य के साथ साथ केंद्र की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम तो दोनों तैयारी साथ में रखेंगे। साथ में रखेंगे भैया, केंद्र और राज्य की दोनों की तैयारी हो रही है इस गांव में। सोचिए,
आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? शुभ नाम बताइए और अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम रतन सिंह पंवार। तो आप पवार साहब बताइए, माहौल क्या चल रहा है इस बार आपके गांव में? क्या माहौल तो पब्लिक के ऊपर है, जी। पब्लिक जो चाहेगी वो करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या सोच रहे हैं पर्सनली? नहीं, मैं तो क्या सोचता हूँ, मैं तो सबको यही देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं पब्लिक। भाजपा क्या कैसी लगी? भाजपा की सरकार कैसी लगी? भाजपा को देख लिया है। अच्छा, देख लिया। 18 साल देखा है। हाँ। तो अब ये ये है कि अपन को अब दूसरी सरकार भी देखना है। अच्छा, मतलब सालों साल देख लिया है भाजपा को, तो अब दूसरी सरकार देखनी है। हाँ, तो इस बार परिवर्तन के मूड में है क्या पब्लिक। कमी लगी आपको कि भाजपा किन चीजों में पीछे रह पाई है जो खुश नहीं कर पाई? एक आदमी का चेहरा देखेंगे तो वो तो ऐसे ही लगेगा। अच्छा, एक आदमी का चेहरा देखते रहेंगे। हाँ। तो मामा जी के चेहरे से उब गए हैं? उब गए, पर पब्लिक पूरी सब दूर उब गई है। अच्छा, पूरी पब्लिक ही उब गई है। हाँ। तो उनका प्रभाव थोड़ा कम है इस बार मामा जी का। हाँ, तो उनके चेहरे के कारण आप नहीं चाहते कि भाजपा आए? वो तो पब्लिक के ऊपर है, जो भी चाहेंगे वो करेगी। अच्छा, कौन कौन से काम पिछड़ गए जो आपको लगता है कि ये काम नहीं हो पाए भाजपा के राज में? किसानों को तो आपने मूल्य नहीं मिला। हाँ। फसल का मूल्य नहीं मिला, सही बात। जी, अब वो तो बात करते हैं कि भाई आय दोगुनी की या फिर अच्छा भाव मिल रहा है। आय दोगुनी तो नहीं हुई ना, आधी हो गई है, आधा भाव मिल रहा है सोयाबीन का। दोगुनी तो नहीं हुई, आधी और हो गई है। चलिए, वो आराम से तसल्ली में पीछे बैठे हैं। आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार? वो कांग्रेस का है पूरा माहौल। अच्छा, पूरा माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस को इस बार क्यों चाह रहे हैं आप लोग? उनकी नीतियाँ अच्छी है। अच्छा, उनकी नीतियाँ अच्छी हैं। कौन कौन सी नीतियाँ आपको ज्यादा अच्छी लगी है? अच्छी है, जब जब उनकी सरकार रही किसान को रेट अच्छे मिले। अच्छा, जब जब उनकी सरकार रही है तो किसानों को रेट अच्छे मिले हैं। जैसे क्या क्या अच्छा हुआ? क्योंकि अभी जैसे क्या हुआ कि पहले 4000 सोयाबीन थी, जब मजदूरी थी 50 रुपए। हाँ। आज मजदूरी हो गई 500 और सोयाबीन हुई 4000 अटकी हुई है। अच्छा, मतलब कह रहे और चीजें बढ़ती जा रही हैं पर भाव वही है। किसान की चीजों के भाव वही हैं। अभी बढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं हुई, उससे क्या बड़ी होता बड़ी है? घोषणाएं हुई हैं। उनसे क्या होता है? इधर मेरे को आपने मेरे को 10 रुपए दिए और 1000 रुपए जेब काट लिया, मतलब क्या उठा उससे? अच्छा, इधर से 10 रुपए दिया और 1000 रुपए की जेब कट रही है। ऐसा लाखों का नुकसान खेती में हो रहा है हमको, फसल में। हाँ। और हमको 1000 दे के समझा रहे हैं, तो क्या समझ में आता है? उसके ऊपर विश्वास नहीं होता? नहीं, मामा क्या जी की होता जो है? बातें हो रही है बीमा को लेकर के। आप मेरी बात सुनिए, जी। बीमा अभी थोड़ी देर के लिए आया, 5-50 हजार रुपए बीमा आ गया, जी। तो हर साल इतना कटता भी तो है हमारा। हाँ। 2-3 साल में एक आध बार दे देते हैं, तो मतलब क्या, इतना तो हम दे रहे हैं, काट रहे हैं उनसे। आप चाहते हैं कि कांग्रेस या फिर बदलाव चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी आपके लिए? कांग्रेस आएगी तो शासन कांग्रेस की जब जब रही, किसानों को रेट अच्छे मिले, जी, प्लस उनको सब्सिडी अच्छी रही। इनके समय देख लो आप, गैस के दाम बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, महंगाई ज्यादा रही है, फिर वही तो तो इन्हीं सब चीजों के कारण आप परिवर्तन चाहते हैं। पूरा पूरा हो पाएगा इस बार? बिल्कुल। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है कि परिवर्तन करेंगे। आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। भाजपा ने बड़ी सूची निकाली है, बड़े बड़े नेता उतारे हैं। आपकी पड़ोसी विधानसभा में भी कैलाश विजयवर्गीय उतारे हैं। हाँ। तो इतने दिग्गज नेता उतरेंगे तो बदलाव कैसे होगा? यानी कि उनका तो प्रभाव रहेगा ना? नहीं होगा ना मैडम, नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं जीत पाएंगे जब तो बड़े बड़े नेता उतारे, कुछ भी नहीं होगा मैडम इससे। अच्छा, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, वो कांग्रेस ही आएगी। डबल इंजन सरकार का भी फर्क नहीं है मैडम, डबल इंजन तो इंजन कब लगेगा? इंजन जब एक इंजन खराब होगा जब डबल इंजन में लगेगा। कहाँ से डबल इंजन? पहला इंजन खराब होगा जब दूसरा इंजन जोड़ेगा। अच्छा, तो पहला खराब हो गया? हाँ, पहला खराब होगा जब दूसरा इंजन से जोड़ा। कहाँ डबल इंजन? रेल नहीं चलेगी एक इंजन से क्या? इंजन एक पहला इंजन खराब होगा जब दूसरा इंजन जुड़ेगा उसमें। फायदे में रहेंगे अगर डबल इंजन आ गया तो? नहीं, कुछ भी नहीं मैडम, जहाँ सरकार कांग्रेस की होगी तो किसान को फायदा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आप कोई लुभावने बयान से आप प्रभावित नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में कुछ भी नहीं चल रहा है। अच्छा, सिर्फ हिंदू मुसलमान, बस मोदी जी एक हिंदू मुसलमान के हवाले, किसान के हक में कोई एक बात बता दो हमको, ये लेके आए हो। अच्छा, किसान के हक में मोदी जी बात ही नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे? सम्मान निधि, बीमा। अरे मैडम, 2000 रुपए दे के क्या कर रहेंगे? आज मैडम हमारा 4000, आज मेरे 4 कुंटल बीघा सोयाबीन हुई है। 6-7 हजार की सोयाबीन बिकनी थी। 4000, 3000 रुपया तो मतलब आप जोड़ो, 12,000 रुपया घाटा है एक बीघा पे जी। आप साल भर में वो 6000 रुपए दे रहे हो, उससे क्या होगा? 6000 रुपए आप कह रहे लागत में भी बहुत खर्च है। मैडम, मेरे पास 7 बीघा जमीन है। आज से 10-15 साल पहले मैं 2000 रुपए की दवाई छांट रहा था। आज मैडम 25,000 रुपए की दवा छांट रहे हो 7 बीघा जमीन में।
तो कहाँ जाएगी लागत, उसमें खाद है, पानी है। ट्रैक्टर आज डीजल का भाव क्या है मैडम, 100 रुपया बीघा चलता था ट्रैक्टर, आज 500 रुपये बीघा में खेती करवा रहा हूँ, कहाँ से पूर्ति करूँगा। सत्ता के नुमाइंदे ये कहते हैं कि भाई महंगाई तो आपको लग रही है, पर आपकी आय भी बढ़ रही है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, नहीं, चाहे वो नौकरी वाले की आय बढ़ रही है मैडम, सरकारी हमारी आय कहाँ बढ़ रही है। हमारे तो वो कह रहे हैं कि गरीब क्या खाएगा, तो किसान क्या खाएगा, नहीं बेचेगा भाव कम भाव, मेरे किसान क्या खाएगा। चलिए, अभी रोजगार की स्थिति क्या है, मैं रोजगार को लेकर के भी बात करूँ। आप गाँव में क्या रोजगार है, कुछ भी रोजगार नहीं है मैडम गाँव में। युवाओं के लिए कितना यहाँ पर आसपास में रोजगार है? कोई रोजगार नहीं है मैडम, बस खेती बाड़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेताजी आए हैं, अभी विधायक जी आए हैं चक्कर वक्कर लगाने यहाँ? हाँ, विधायक तो आएंगे मैडम, सारे विधायक बीजेपी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, दोनों आएंगे। हम सवाल क्या करने वाले हैं? बस यही करेंगे, अभी कुछ बीजेपी का आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ। हम विधायक बन जाएंगे, कांग्रेस का आएगा वो बोलेंगे। हाँ, तो अब आप क्या तय करेंगे? दोनों पार्टियों ने चलिए कह दिया कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर आपका अंदर से दिल क्या कहता है कि मैडम हम इस बार तो कांग्रेस के ही लाएंगे। अच्छा, परिवर्तन लाएंगे पूरा, कोई गुंजाइश नहीं। चलिए, आप बताइए आप किसको पसंद कर रहे हैं? वैसे तो इस गांव के बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया है। आप इस बार भाजपा या कांग्रेस दोनों में से जिसको भी पसंद कर रहे हैं, किस मुद्दे के हिसाब से? मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ। अच्छा, कांग्रेस को जी। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने काम भी करा, जब वो 10 महीने सरकार रही, उन्होंने कर्जा माफ किया किसानों का, किसानों के हितों में बात करी है, हैं इंदौर के अंदर बुलेट ट्रेन की स्थापना करी है, उन्हें धार्मिक मामले महाकाल के मंदिर में उन्हें 350 करोड़ रुपए कमलनाथ जी दिए है। ये बाद में दिया क्या नल फोड़ने का काम करते हैं। मतलब आपको सब कुछ याद है? हाँ, है ना, क्यों नहीं याद है? मैं क्यों नहीं, भाजपा का भी तो कुछ याद हो? नहीं, क्या भाजपा ने क्या करा है? अरे 18 साल में 1800 घोषणा करी, उसने क्या किया? शिवराज चौहान ने क्या किया? 18 साल में 1800 घोषणा करी है। वो क्या कहता कि बहन को पैसे दे रहा हूँ, मैं लाडली बहनों को पैसे दे रहा हूँ। क्या बहनों को याद इस बार क्यों है याद उनको? अभी चुनाव के पहले याद क्यों है यही? क्योंकि भाई है वो उनके, इसलिए बहनों की। अरे भाई को तो बहनों के 12 महीने क्या हमेशा जीवन से याद रहना चाहिए। अच्छा। जब शादी होती है तो बहनों की याद आ जाती है भाई को, क्योंकि उसको मतलब उसको बांध करवाना पड़ता है। इसके लिए हमने जीजा से पैसे निकाल लेते हैं और उधर देते थे। अरे हम किसानों की 12 बजा दी, खाद के भाव क्या कर दी? 12 बजा दी शिवराज जी ने। क्या किया? अरे खाद का भाव 1500 रुपये बोरी कर दी, जो 800 मिलती है वो 1500 कर दी। हमारे गाँव क्या थे उस टाइम भी 2200 बिक रहे थे और आज 2200 बिक रहे। क्या भाव है? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। किसानों को तो मारने का काम किया। वो दलालों की क्या है, वो अंबानी की इनकी सरकार का आदमी है, वो व्यापार का आदमी है, मोदी जी या चाहे शिवराज जी है। हाँ, एक चीज पूछ रही जी, बोलिए ना। देखिए, लगातार भाजपा ये बता रही है कि अगर आपको कोई कमी लगती है तो ये याद रखें कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, वहां से कुछ बेहतर करेंगे। और दोनों सरकारें अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। एक शब्द और दिया उन्होंने कि ये पहले बीमारू राज्य था, अब बहुत बेहतर हो गया है। उस शब्द को भी कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। क्या किया किसानों के लिए? क्या किया मुझे बताइए। बात ये किया किसानों के लिए कुछ भी नहीं काम किया किसान के लिए। जो सूची निकाली है अभी कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलिस्टे, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, ऐसे बड़े बड़े नाम। अरे नहीं मैडम जी, हम तो एक ही बात मेरी बात सुनो। कुछ नहीं, उनको डर है। अच्छा। बीजेपी को बहुत बड़ा डर है कि ऐसा ना हो कि हमारे मध्य प्रदेश शासन डगमगा रही है। शिवराज मामा जी जब बहन को इतना प्यार करते हैं तो शिवराज मामा जी को भूतपूर्व सीएम क्यों लिखा क्या? और फिर भी क्यों कहने लगे कि अब मुझे बहुत याद आई कि बहनों भाई चला जाएगा। तो अरे अच्छा भाई है तो बहनों के कैसे याद है? भाई जाएगा नहीं, क्योंकि भाई जाने वाला है। समझ गया शिवराज चौहान, समझ गया है। लगता है मामा को पता चल गया। अब पता चल गया कि बाय बाय होने वाला है मध्य प्रदेश से। आप तो लुढ़कने वाली सीट है मेरी जो तिरछी। आपको क्या लगता है कांग्रेस की कितनी सीट? कांग्रेस की 140 सीट से आएगी कम से कम। 140 बिल्कुल बहुमत की सरकार। अरे कांग्रेस की बहुमत से अब हमको खरीदना नहीं होता, खरीदते हैं। अब हमारे मोदी मैजिक चल गया तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। नहीं है, सच्चाई से कभी छुपती नहीं है। बनावट के वसूलों से खुशबू नहीं आती उनको, कागज के फूलों से। अब उनके पास कागज के फूल रह गए, खुशबू वाले फूल नहीं रहे उनके पास। बता दिया। अब आप बताइए किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? मैडम सरकार कोई सी भी हो, किसान के हित में होगी तो अच्छी चलेगी। मतलब कोई सी भी सरकार कोई सी सरकार हो, हित में
होनी हाँ चाहिए। किसान के हित में होनी चाहिए। चलिए आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी सी बात सरकारी दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं मैम, इस बार राष्ट्र हित के लिए वोट करना चाहते हैं और वही बात जो मैंने पहले कही आपको। राष्ट्र हित के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो राष्ट्र हित किसमें ज्यादा है? बिल्कुल, वो आप समझते हैं, मगर एक बात ये है कि देखिए सीधी सी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा जी। कि देखिए रेट तो सही चाहिए हमें, हमारी मेहनत का सही मूल्य चाहिए, बाकी खैरात की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान वैसे काफ़ी मजबूत है, अपने दम पे कमा लेता है, कर लेता है, मगर जब हम मंडी जनता में देखिए वो मोदी जी अपने हिसाब से है, उनके लेवल पे करते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हम खेती बाड़ी करते हैं, हमारे हिसाब से कमाते हैं, तो वही मुद्दा रहेगा। वही मुद्दा रहेगा चलिए, आप कि ही किसानों के हित में, पूरा किसानों के हित में होना चाहिए। किसानों के मुद्दे से इस बार बात होगी। इस बार बात होगी। और क्या है कि इस बार जनता बाहरी, जैसे कि विशाल पटेल बहुत काम करा उसने, मतलब जनता में जाता आता रहता है। स्थानीय हाँ, कैंडिडेट नहीं स्थानीय कैंडिडेट क्या है, जैसे कि मनोज पटेल 25 साल से लड़ रहे हो, किसी के नुक्ते घाटे कार्यक्रम में कहाँ जाते नहीं है, और कुछ हम हमारे समाज के, धाकड़ समाज के, उसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ आते नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। हमारे नर्मदा के पानी की कुछ जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ भी पानी की समस्याएं बहुत कम है, और हमने बोला तो वो कहता मेरी सरकार बनेगी, मैं बनूंगा जब मैं डालूंगा। तो सरकार तो अभी है उनकी, विधायक नहीं, फिर भी चल रहे हैं उनकी। तो हमारी ये इच्छा है कि इस बार विशाल पटेल जैसे कि जो काम कर रहे हैं, ऐसा बाहरी होना तो ये इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं, उससे क्या जनता नाराज है। इस बार क्या जनता करीब बीजेपी की जनता भी अंडरग्राउंड विशाल पटेल का सपोर्ट करेगी। अच्छा, हाँ, तो आपको करीब- लगता है कि इस बार जो भाजपा समर्थक भी है वो भी हाँ, पलट रहे हैं? पलट रहे हैं। वो तो आप भाजपा समर्थक है? नहीं, समर्थक तो है, पर हम क्या है कि हम भाजपा के? हाँ, पर हम इनसे नाराज है। कारण क्या है कि वैसे हमारा आप काम नहीं कर भाजपा पा। समर्थक है, वैसे नाराज है? हाँ, नाराज विधायक जी से, कि पूर्व सरकार विधायक जी से। रही, हाँ, तो फिर भी काम नहीं करा। तो आप इस बार स्थानीय कैंडिडेट को समझ के टिकट- हाँ, स्थानीय दिया नहीं, हमको दिया नहीं, पर हम नाराज है, इसलिए क्या है कि हम हो सके जो भी कुछ करेंगे। हाँ। अब हम कुछ खुला नहीं कह सकते, जो टाइम पे रहेगा वो करेंगे। वैसे यूथ को लेकर के क्या हुआ है? यूथ को लेकर के क्या हुआ है? उसने अभी तो मैडम रोजगार का, यहाँ तो किसानी क्षेत्र है ये पूरा, हाँ। सबसे ज्यादा यहाँ पानी की समस्या ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत कुछ हो सके, चलिए, जो भी कुछ है। हाँ, बोलिए जी। मैम 90% वोटरों को है ना सरकार और नेताओं की जरूरत होती ही नहीं, हाँ। मात्र 10% लोग रहते हैं जो उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनका भला होता है। तो मैं चाहता हूँ कि 90% लोग जो बचे हुए हैं, जिनको कोई मतलब नहीं होता, उनको नेता पहचानते भी नहीं है हाँ। कि आप कौन हो, हम कौन है, उन्हें तो बस हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जो फसल हम रात दिन जो मेहनत करते हैं उसका सही मूल्य मिल जाए। वहाँ मंडी जाए ना तो वहाँ मतलब दिल दुखे ना, बस ये बात है। एक इसके बहुत अलावा बड़ी बात कह रहे हैं, 90% जिस कड़ी मेहनत के साथ वो धूप दोपहरी में लगे रहते हैं, उस अनाज का सही दाम होना चाहिए। और सभी के मुंह से मैं यहाँ पर बात करूं तो ज्यादातर अप्रॉक्स सभी किसानों, सभी बुजुर्गों के मुंह से यही बात निकली है। क्या कह रहे हैं बाबा? अरे मन के जो हेड मास्टर बनी है अभी, हाँ। बड़ा नेता हेड मास्टर बनी है, पाछा के मास्टर बनाने चाहिए है। अच्छा, आप कह रहे हैं आप पहले हेड मास्टर बन गए फिर मास्टर बना रहे हैं? फिर मास्टर बना, जैसे विजय वर्गीय है। हाँ। ये जो संसद लड़िया हुआ आदमी, उनके किधर मास्टर बनो पाचा, तो लड़नू जो तो हारनू भी है। अच्छा, तो क्यों नहीं हारेगा फिर? कहो पहला वो सत्ता जो वो बड़ी सत्ता आएगी, और भाजपा में किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते हैं, दोनों नहीं दोनों नहीं को नहीं, बराबर ऐसा मानते हैं। हम तो मानते हैं। अच्छा, आप भाई आप बड़े नेता हैं तो बड़ा ही रहेगा, हाँ। छोटा है छोटा ही तो रहेगा। आप कह रहे हैं कि बड़ी कुर्सी से नीचे आए तो ये जचा नहीं, बिल्कुल नहीं जचेगा। और कुर्सी का क्या हाल होगा इस बार? क्या मालूम। चलिए भैया, बातें चल रही हैं, आप भी बता दीजिए, बहुत देर से खड़े हैं डोलची लेकर के, बताइए किसको पसंद कर रहे हैं आप इस बार? कांग्रेस में। कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को पसंद? 15 साल तो हुई है करते करते नेता के। अच्छा, कोई भी किसान की खेती बिगड़ी रही है, कोई सुधार, खाद बीज बढ़ी रही है, भाव बढ़ी थी। एक सरकार को देखते हाँ। देखते काफी सालों हो गए। और गए गेहूँ ना भाव नहीं बढ़ी है, तुअर का भाव नहीं बढ़ी है, तुअर ने सड़ी की, हाँ। खाद तड़ाव ना फूटी है, अगर सब पूरा नुकसान हुई है। तो पूरा बदलाव चाहते हैं? हाँ। मैडम यहाँ के चलिए भैया। तीन विधायक रहा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे गांव के 3 विधायक रहे। आपके गांव से ही 3 विधायक हाँ। हैं, तो फिर स्थिति कैसी रही? देखो वही अभी तक चल रही है। ऐसी ही चल रही है। अच्छी थी मैडम, आप हाँ। पहले बहुत बढ़िया थी, तीनों विधायक अच्छे थे, काम बहुत हुआ हमारा गांव। हॉस्पिटल आज से 30-40 साल पहले खुल गया। जी, हाँ, चलिए, क्या कह रहे हैं? एक बापू सिंह मंडलोई, जी, एक बाबूलाल पाटोरी, हाँ। एक रतन पाटोरी, 3 विधायक यहाँ रहे, और तीनों अलग अलग पार्टी के थे। अच्छा, तीनों ही अलग अलग पार्टी के। हाँ। निवासी यहाँ के थे। चलिए मूल में। भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम तो। बदलाव चाहते हैं? बदलाव। पूरा 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 बदलाव। किन किन चीजों को लेकर के बदलाव चाहते हैं? दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? खिचड़ी क्या पक रही है? खिचड़ी क्या है कि एक तो हमारे दाम नहीं मिलते सही, न सोयाबीन के भाव भी नहीं मिल रहे पहले से अभी, जी। न गेहूँ के भाव किसान उनको, बिजली महंगी कर दी इनने, हाँ। हर चीज, खाद का भाव आसमान छू रहे क्या। तो किसानी के मुद्दे से संतुष्ट नहीं रह पाए? नहीं हम संतुष्ट और ना नहीं है, सरकार कर पाई है आप? सरकार भी नहीं कर पाए। तो पूरा परिवर्तन सब भ्रष्टाचार चल रही है सर इस सरकार में, भ्रष्टाचार भी चल रहा है। भ्रष्टाचार भी चल रही है सब। किन किन चीजों में भ्रष्टाचार? हर चाल
देख लो तुम, पटवारी का निकला, अभी क्या हुआ है? सभी को युवा होने ऐसे फिर रहे हैं, उनको कोई नौकरी वोकरी का कुछ भी नहीं है। क्या उनके पकौड़ा कहाँ क्या बोल दिया वो मोदी जी ने, क्या है? अच्छा। ये तो इस बार तो परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन इस बार। भैया उधर भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी पूछ ही लेती हूँ। ये तो आकर के बैठ ही गए, उन्होंने तो बता ही दिया। कौन पसंद आ रहा है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है आपको? कांग्रेस यानी किसान के निकट है। किसान के लिए कांग्रेस है। किन किन चीजों को अच्छा किया है ये बताइए। किसान मतलब यानी कांग्रेस अनाज को भाव अच्छे दे। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी को लेने और वो ये जीएसटी लगाए। भाजपा कांग्रेस से लेना देना नहीं है। हाँ। जो करेगा उसके लिए आप कांग्रेस किसान की है। अच्छा, कांग्रेस किसान की है। हाँ। क्या क्या ऐसा किसानों के लिए और किया कांग्रेस ने? किसान के दाम भी बहुत दिया। हाँ। मतलब सहायता दी किसान के। और यूँ तो जीएसटी लगे जो काटी रही हो किसान के। हाँ। हाँ। तो आपको कांग्रेस ही ज्यादा पसंद है? हाँ, बस कांग्रेस। भाजपा को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे। थोड़ा बहुत भी नहीं? नहीं। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया, आप भी बता दीजिए बाबा, किसको पसंद कर रहे हैं? चलिए, उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया। आप बताइए बाबा, भाजपा हमारे लिए कांग्रेस अच्छी है बस। कांग्रेस अच्छी है। भाजपा को मौका नहीं देंगे? हमने दिया नहीं आज तक भी। अच्छा, आज तक भाजपा को दिया ही नहीं है? दिया नहीं हमने। उम्र कितनी है आपकी? 90 91 91 इतनी है, मतलब 90 साल क्रॉस कर गए हैं आप। और आज तक आपने मतलब भाजपा को वोट नहीं दिया? नहीं दिया। कांग्रेस को ही पसंद किया है? कांग्रेस का बटन है। और इस बार भी बटन कांग्रेस के लिए ही? अब कई बार रागन नहीं हुआ जाता। चलिए, ये बातें चल रही हैं इस गांव में। क्या किसान कह रहे हैं, क्या बुजुर्ग कह रहे हैं और क्या युवा कह रहे हैं। इस गांव के लोगों ने ये भी बताया है कि भैया कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं और खास करके भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।